आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मकर लगन की। मकर लगन के लिए दिसंबर 2022 कैसा रहेगा, आपको किस ग्रह की दशा अंतरदशा में क्या और कैसे फल प्राप्त होंगे, क्या उपाय करने हैं। संक्षेप में अगर कहूं तो इस महीने बहुत ज्यादा चांसेस हैं ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों के, और ये कैसे संभव होगा इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। वीडियो बहुत ही दिलचस्प होगा दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं भी जाइएगा मत। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप ऑफिस टाइमिंग्स में मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो गोचर फल है ये आपकी लगन राशि पर आधारित है, यानी जिनका भी जन्म मकर लगन में हुआ है उनके लिए है ये गोचर। तो कृपया केवल मकर लगन वाले ही इस गोचर को देखिएगा, और साथ में दशा अंतरदशा मत भूलिए, क्योंकि प्रत्येक ग्रह जो है अपनी दशा अंतरदशा में फल प्रदान करता है। और कई दफा मैंने देखा है कि गोचर कितना भी खराब हो, अगर आपको योगकारी ग्रहों की दशा चल रही है तो आपको शुभ फल ही प्राप्त होंगे। और गोचर कितना भी शुभ क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको त्रिशडाय या दुस्थान संबंधी ग्रहों की दशा चल रही है तो आपको हमेशा अशुभ फल ही प्राप्त होंगे। तो ये छोटे छोटे बेसिक से नियम हमेशा ध्यान में रखा करें। शनि आपके लगन में है और शनि अपनी स्वराशि मकर में है। शनि शश योग भी बना रहे हैं। शश योग का फल कैसे और कब मिलता है इसके बारे में भी बात करेंगे। बृहस्पति आपके तृतीय भाव में है, मीन राशि अपनी राशि में है। राहु चौथे भाव में है, मेष राशि में। मंगल आपके वृषभ राशि पंचम भाव में है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी है। केतु आपके दशम भाव में। सूर्य बुध और शुक्र इस महीने के आरंभ में होंगे 11वें भाव वृश्चिक राशि में, लेकिन बुध 3 दिसंबर को, शुक्र 5 दिसंबर को चले जाएंगे 12वें स्थान में धनु राशि में, और सूर्य भी 16 दिसंबर को धनु राशि द्वादश भाव में चले जाएंगे। मकर लगन वालों के लिए छोटा सा परिचय संक्षेप में देना चाहूंगा कि शनि जो है मकर लगन के स्वामी हैं, और मकर लगन में शनि लग्न और द्वितीय भाव के स्वामी होने के नाते परम शुभ ग्रह बन जाते हैं। योगकारी, योगकारी का अर्थ है राजयोग देने वाले, सर्व सुख संपन्न प्रदान करने वाले। तो शनि को आप और भी ज्यादा शुभ बनाने के लिए, क्योंकि शुभ ग्रहों का और ज्यादा शुभ करने के लिए या तो उनका पूजा पाठ किया जाता है, या उनका मंत्र जाप किया जाता है, या फिर उनका संबंधित रत्न पहना जाता है। तो जब भी शनि को बलवान करना हो तो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। शनि के लिए 6.25 या 7.25 रत्ती का नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा मकर लगन में शुक्र जो है सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने गए हैं, क्योंकि शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, पंचम और दशम के स्वामी है शुक्र, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने के नाते। और शुक्र यदि आपकी कुंडली में स्वराशि में है या अपनी उच्च राशि में है तो शुक्र और भी ज्यादा योगकारी हो जाते हैं और अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। तो मकर लगन वाले शुक्र का रत्न भी धारण कर सकते हैं। शुक्र के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए ओपल धारण कर सकते हैं। इसी तरह बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो बुध के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए आप बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं। और हमेशा अशुभ ग्रहों का केवल दान किया जाता है और उनसे संबंधी पूजा पाठ किया जाता है। तो शुभ ग्रहों के पावर को बढ़ाने के लिए भी पूजा पाठ और उनका मंत्र जाप तथा अथवा उनका रत्न धारण किया जाता है, लेकिन अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए भी उनका दान किया जाता है, उनकी वस्तुओं का दान किया जाता है और उनका पूजा पाठ या मंत्र जाप किया जाता है। तो
ये सब इसलिए बताया कि बहुत लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए ये मैंने बताया। और यदि आप कोई भी रत्न लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। आपको हर राशि रत्न के नग जो हैं, रत्न जो हैं, वो हमसे प्राप्त हो सकते हैं। शनि आपके लगन भाव में है। अगर शनि की ही दशा अंतरदशा आपको चल रही है तो शनि इस समय शश योग बना रहे हैं। शनि पिछले 2.5 साल से मकर राशि में है और अगले 2.5 वर्ष भी शनि द्वितीय भाव में अपनी ही राशि में जाने वाले हैं। और जब कोई शुभ ग्रह, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जब कोई शुभ ग्रह इतने लंबे अरसे के लिए शुभ स्थानों से गोचर करता है तो फिर उसका रत्न अवश्य धारण करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उसके शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए। शनि लगन और द्वितीय भाव के स्वामी है, यानी जाहिर सी बात है लगन हमारी सेहत स्वास्थ्य को दर्शाता है। सेहत और स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा, यानी बढ़िया रहेगा, सेहत और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। धन लाभ प्रचुर होगा, धन लाभ बहुत अच्छा होगा, यानी आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे बढ़ेगा जिनको भी शनि की दशा अंतरदशा चल रही है। लेकिन शनि इस समय अभी धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का नक्षत्र है। अब मंगल जो है 4थे और 11वें भाव के स्वामी है, लेकिन मंगल अभी वक्र चल रहे हैं और मंगल बहुत ज्यादा दिनों तक वक्री नहीं होते हैं। तो मंगल जब तक वक्री हैं तब तक जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विलंब पैदा होगा और बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग पाएगा। तो इसके लिए भी मैं आपको आगे चल के उपाय बताऊंगा, मंगल के लिए क्या उपाय करने हैं। फिलहाल शनि की तृतीय भाव पर दृष्टि है। तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि जो है आपके भाई बंधुओं से अनबन करवा सकती है, तो किसी निकट भाई बंधु से अनबन। और शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि जो है ये आपके दाम्पत्य सुख को प्रभावित करती है, लेकिन घर में कोई ना कोई वैवाहिक या मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। और शनि की दशम भाव पर उच्च दृष्टि जो है ये आपके कार्य और व्यवसाय को मजबूती प्रदान करती है, कार्य और व्यवसाय में आपको सफलता दिलवाती है। तो शनि योगकारी ग्रह हैं और शनि जब देने पे आते हैं तो बहुत कुछ दान दे जाते हैं। तो शनि को शुभ करने के लिए मैं ऑलरेडी आपको शनि के लिए उपाय बता चुका हूं। बृहस्पति आपके तृतीय भाव में है, बृहस्पति अपनी राशि में। तृतीयेश और द्वादशेश बृहस्पति तृतीय भाव में, यानी यात्राओं के योग बनाते हैं। जिनको भी गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनते हैं। विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा शनि के नक्षत्र में है गुरु। गुरु जो है इस समय उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के ही नक्षत्र में है और शनि भी आपके लगन और द्वितीय के स्वामी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और बैंक बैलेंस की वृद्धि करते हैं। यानी गुरु की दशा अंतरदशा आपके लिए इस समय बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली है। राहु की बात कर ले, राहु आपके 4थे भाव में मंगल की राशि में, मंगल वक्री हैं, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट और डिले पैदा करेंगे। इसके अलावा पढ़ाई में भी विद्यार्थियों के लिए दिक्कतें पैदा करेंगे। और राहु इस समय शुक्र के ही नक्षत्र में है। शुक्र पंचम और दशम के स्वामी है, 12वें स्थान में है। ट्रांसफर और प्रमोशन के योग बनाते हैं, यानी कि जिनको भी, जो लोग भी नौकरी में हैं उनको इस समय राहु की दशा अंतरदशा में ट्रांसफर विद प्रमोशन दोनों ही संभव हैं। मंगल की बात कर ले, मंगल आपके पंचम भाव में, चतुर्थेश और लाभेश मंगल पंचम भाव में, लेकिन वक्री होकर के पड़े हैं। और मंगल पंचम भाव में वक्री यानी गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि पंचम भाव में वक्री ग्रह जो है वो आपके लिए नुकसान कर सकता है। और इसके अलावा भी संतान संबंधी चिंता या परेशानी, और शेयर मार्केट में भी अभी ये जो समय है निवेश करने का नहीं है। जमीन जायदाद संबंधी कार्य भी अभी आपके रुकावट वाले रहेंगे, यानी उस क्षेत्र में भी आपको अभी सफलता नहीं मिल पाएगी। मंगल जो है रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी है। बिजनेस की पोजीशन ठीक ठाक रहेगी और दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक रहेगा। मंगल की दशा में वैवाहिक कार्य या मांगलिक कार्य घर में अवश्य संपन्न हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मंगल का इलाज जरूरी है। और मंगल के इलाज के लिए मंगल देखिए कहां बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं और वृषभ राशि में बैठे हैं। तो ऐसे में पंचम भाव में या तो आप छोटे बच्चों को मिठाई या फिर आप
गौ माता जो बछड़े वाली हो उसको आप मिठाई खिला सकते हैं, मीठा भोजन करवा सकते हैं गौ माता को, तो भी आपके मंगल जनित दोष जो है वो दूर होंगे। चंद्रमा की दशा अंतरदशा अगर आपको चल रही है तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, आपके तरक्की और नए नए ऑर्डर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स आपको दिलवाते रहेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो विरोधी पक्ष आपको परेशान करेगा, शत्रुओं से आपको हानि हो सकती है। केतु आपके दशम भाव में है और केतु शुक्र की राशि में है, तो केतु की दशा अंतरदशा में भी ट्रांसफर विद प्रमोशन के बहुत प्रबल चांसेस हैं। और केतु क्योंकि राहु के नक्षत्र में है तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में रुकावट और पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं लगेगा, यानी केतु की दशा अंतरदशा भी इस प्रकार से फल देगी। सूर्य की बात कर लें, सूर्य अष्टमेश है, अष्टमेश होकर लाभ स्थान में है, मृत धन दिलवाते हैं, कोई मरा हुआ आपका रुका हुआ पैसा आ सकता है या इंश्योरेंस क्लेम भी आपको मिल सकता है। सूर्य 3 दिसंबर को ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में जाएंगे, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी, ऋण की सुविधा, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। 16 दिसंबर को सूर्य मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में जाएंगे, नौकरी कारोबार में तरक्की और अच्छी सफलता के योग। 29 दिसंबर को सूर्य पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, ट्रांसफर विद प्रमोशन के योग बनते हैं। और सूर्य की दृष्टि जो है पंचम भाव पर रहेगी, पंचम भाव में पहले से मंगल विराजमान है, संतान संबंधी चिंता। सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि है, सूर्य की दशा अंतरदशा में छोटी मोटी यात्राएं या लंबी दूरी की यात्राएं भी होती रहेंगी और ये यात्राएं आपके व्यापार या आपके कारोबार से संबंधी हो सकती हैं या सरकारी यात्राएं भी हो सकती हैं। और मंगल की भी दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी, तो मंगल जो है क्योंकि चौथे और 11वें के स्वामी लेकिन वक्री हैं तो अभी जमीन जायदाद से कोई लाभ नहीं होगा। इसी तरह बुध की बात कर लें, बुध की दशा अंतरदशा, बुध जो है आपके 6ठे और 9वें भाव के स्वामी हैं और बुध पड़े हैं 12वें स्थान में, यानी बुध में भी लंबी दूरी की विदेश यात्राएं भी हो सकती है, लॉन्ग ट्रेवल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा ऋण आदि की सुविधा यानी कर्ज भी आप पर चढ़ सकता है। बुध 3 दिसंबर को मूल यानी केतु के नक्षत्र में जाएंगे, नौकरी कारोबार में तरक्की। 12 दिसंबर को बुध जाएंगे पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। 22 दिसंबर को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य अष्टमेश हैं और यहां पे आपके कार्य में और व्यवसाय में बाधाएं पैदा करेंगे, चोट दुर्घटना दंड जुर्माना ये सभी कुछ संभव है। और इसके अलावा बुध के ऊपर भी मंगल की दृष्टि है, तो मंगल पंचम भाव से देख रहे हैं संतान संबंधी चिंता और परेशानी। शुक्र की दशा अंतरदशा, शुक्र आपके पंचम और दशम भाव के स्वामी 12वें स्थान में है, तो शुक्र भी अपनी दशा अंतरदशा में ट्रांसफर एंड प्रमोशन को इंडिकेट कर रहे हैं। शुक्र 1 दिसंबर को ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे, नौकरी कारोबार में तरक्की, लंबी दूरी की यात्राएं। 5 दिसंबर को शुक्र मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में जाएंगे, कारोबार में तरक्की। और 16 दिसंबर को शुक्र जाएंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। 26 दिसंबर को शुक्र चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में, कार्य में विघ्न और बाधाएं, चोट आदि की संभावना। और मंगल से दृष्ट है, मंगल की दृष्टि जो है जैसा कि मैं बता चुका हूं संतान के लिए शुभ नहीं है। तो दोस्तों इस महीने मकर राशि वालों को एक तो मंगल का उपाय बहुत जरूरी है, जितना हो सके छोटे बच्चों में मीठा बांटते रहिए, मीठा बांटने से संतान संबंधी कष्ट आपका दूर होगा। इसके अलावा आपके जो शुभ ग्रह हैं, जो योग कारक ग्रह हैं, वो आपके शुक्र हैं, बुध हैं और शनि हैं, तो इनके रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। खुश रहो, आबाद दुनिया, मालो जहां बढ़ते रहो, मदद मालिक खुद ही देगा, नेकी तुम करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।